कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है, आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म स्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है। पढ़े हैं? जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती हैं और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव, आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वतीमय है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान है, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है? बोले शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन? बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को? बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं? अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते। आप देखिए, वही प्रभु है शक्ति और वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं। भागवत में पढ़ के देख लेना, तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो, और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहां कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे, और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ, मेरा आदेश है, ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उसी शक्ति की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है। और सीता जी कौन है? काल रात्र निश्चल कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूपा, उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घनेरी। ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है। एक काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप, चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है, कौन है? वही गौरी है और वही गोरी है।
वही महाशक्ति है और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सीता जी गौरी पूजन कर रहे हैं। गौरी जी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जाओ मनुजा हिराचे मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम कह रहे। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं, पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रही हैं। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य, ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी है। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए तपहि बने हेतु। ये समझना होगा। ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है, तत्व में एक ही वस्तु है। तत्व की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो? कितने दिन से तुम दुर्गा जी की उपासना करते हो? बचपन से आराधना, और पूरी अम्मा मान के, पूरी जैसे अपनी अम्मा, पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा, और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो, जहां हमें भेजा है उस तत्व को, जो समझाया उस तत्व से बोल रहे। तुम तो उसको दो पक्ष में ले रहे हो। तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवती कितना प्यार करती है, हम भगवती अम्बा और महादेव जी से कितना प्यार करते हैं। तत्व को समझिए। राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते, और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे ही उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं। जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वाराह तो सब कुछ वाराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है? उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं। हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोटि अंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। कभी रास का स्वाद लिया है? रास का स्वाद लेना है तो ब्रज रस में। इसी यही तो वृंदावन की लीला, मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। प्रियालाल हैं प्रियालाल। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना, कह दो कहां प्रमाण है तो हमारी छाती प्रमाण है। खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अम्बा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अंबा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहना, राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक हैं। जब लीला में आओगे तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, और वही प्रीतम बना है, और वही खेल रहा है। वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना, ये जो नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तब कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा है नरक वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो वो दुखप्रद है, अगर जान गए तो वो सुखप्रद है। अगर जानकारी का भी विस्मरण हो गया और सच्चिदानंद में स्थित तो आप ही वो हो, जानत तुम्हें हो जाए। तुम भी वही हो जो शिव, जो कृष्ण। जब तत्व में आओगे
तो तुम भी वही हो, कोई किंचन मात्र अंतर नहीं, वही एक परमात्मा तत्व विविध रूप में खेल रहा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। और सच्ची मानो बिना भजन के समझ नहीं सकते रे, हमारी भाषा समझ ले। ये तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, पवित्र आहार नहीं करोगे, लाखों नाम जप नहीं करोगे, तब तक वैसे समझ जाओगे ये कोई बातों का विषय है। भजन नहीं करोगे, परमात्मा तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा। इसलिए समझा देते कि समझ लो, तुम्हारा मंगल हो जाए। और अगर ऐसे पक्ष विपक्ष की भावनाएं रखोगे तो तुम्हें संतों में दोष दर्शन हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। इसलिए बहुत सावधान। यहां से जो चर्चा होती है वो भगवत प्रसाद स्वरूप होती, उसका पान करो तर्क छोड़ करके। खूब नाम जप करो, डट के बन जाओगे।